राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमने पिछले वीडियो में मन और आत्मा की बात की थी, जिसमें आत्मा मन को हर तरीके से समझाने की कोशिश करती है कि संसार के विषय रस मनुष्य को कभी भी मुक्ति देने वाले नहीं हैं। आत्मा मन को यह भी समझाती है कि अच्छे कार्य में कभी देर नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार अगर हम कोई सौदा करते हैं या कहीं संबंध बनाते हैं तो हमें उसमें कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। इसी प्रकार मनुष्य आयु भी जाने पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती, लेकिन मन आत्मा की किसी बात को नहीं मानता है, उल्टा उसे ज्ञान देने लगता है कि संसार में ऐसा कोई नहीं है जो उसके वश में ना हो। ऋषि मुनि देवता तपस्वी पीर पैगंबर सिद्ध साधक सारा संसार मन के वश में बंधा हुआ है। अगर कोई थोड़े दिन के लिए मुझे बस में कर भी लेता है तो मैं उसे संकल्प और विकल्प करके उससे भक्ति रस को छुड़ा देता हूँ। मन आत्मा से कहता है कि मेरी अपार फौजें हैं, अपार सेना है, मेरी तरफ कौन देख सकता है। मेरे 5 योद्धा तो ऐसे हैं जिन्हें कोई नहीं जीत सकता। हर जगह मेरे योद्धा हैं, वह किसी की भी नहीं चलने देते। सबकी शुद्धि बुद्धि बुलाकर उनको विचारों में लगा देते हैं। और ये योद्धा कौन से हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पाखंड धोखा अज्ञान बड़े योद्धा हैं। आगे और सुनिए। अहंकार चितवन क्रोध करना तेरी मेरी करना दगा करना लालच रखना, ये सब मेरे सरदार हैं, इसके आगे किसकी चल सकती हैं। आगे मन और कहता है कि मेरे 5 बाण हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये ऐसी तोपें हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता। मेरी फौज अपार भागू मैं कब लग बरनूं, के परगट के गोप नाम धरियों के धरण। मन कहता है कि मेरी अपार फौजें हैं, मैं कहाँ तक उसका वर्णन करूं। कई तो दिखाई देती हैं और कई छिपे हुए हैं। चिंता तृष्णा आशा निंदा झूठ ममता माया कामनी, ये हर समय मेरे साथ रहती हैं। ये सब मेरी रानियां हैं, जरा से भी मुझसे अलग नहीं होती हैं। कोई कितना भी बचने की कोशिश करे लेकिन इनसे नहीं बचा जा सकता। 5 विषय 25 प्रकृतियां 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां चित्त मन बुद्धि अहंकार, भला इनसे कौन जीत सकता है। मन बड़े अभिमान से बोलता है कि संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता एक भी विषय रस से अलग नहीं हो सकते, कोई मान बड़ाई की चाहत छोड़ ही नहीं पाता। आगे मन कहता है उसकी बहुत सारी रानियां भी हैं, जिसमें आशा रूपी रानी तो उसकी पटरानी है, जो हर किसी के साथ लगी हुई है। आत्मा बहुत दुखी होती है ये सब सुनकर और परमात्मा से प्रार्थना करती है, सतगुरा सो अर्जी सब संता सो विनती, सतगुरा सो प्रणाम बिड़द तुम्हारो जान के साय करो हर आन। आत्मा सतगुरु से वह सब संतों से विनती करती है और परमात्मा से विनती करती है कि हे परमात्मा आप मेरी सहायता करो। हे परमात्मा मैं आपकी दोषी हूँ, मैंने संसार में आने से पहले जो आपसे वादा किया था वह मैं भूल गई हूँ। मेरे सारे शरीर में विषय विकार भरे हुए हैं, मेरे दोषों का तो कोई वार पार नहीं है। प्रार्थना करने वाली आत्मा राम जी से प्रार्थना करती है कि अब मैं मन के विचारों के साथ नहीं जाऊंगी। मन के संकल्प व माया का मोह मेरे गले में फांसी के समान है, लेकिन हे परमात्मा आपकी शरण के बिना मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। अब आप ही मेरी संभाल करो। तुम किया सो साइया मुझ मार्या किम जाय, साय करो शरणे कहो
अबहरशील पठाए। आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, जिसे आपने बनाया हो तो उसे मैं कैसे मार सकती हूँ। आप मेरी सहायता करो, आप मुझे शक्ति दो ताकि मैं आपकी भक्ति करके परम पद में मिल सकूं। आगे और आत्मा कहती है, तेरी भक्त संभाय के डूबो सुन्यो न कोय, मोह पर कृपा ना भई, क्या अवगुण मुझ होय। आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, तेरी शरण में आकर कोई डूबा हो ऐसा तो मैंने आज तक नहीं सुना है। मुझ पर आपकी कृपा नहीं हुई है, शायद इसमें मेरा ही कोई दोष है। लेकिन हे राम जी, अब मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मुझे तारोगे तभी मेरा उद्धार होगा। मैं अच्छी हूँ कि खराब हूँ, आप इसकी परीक्षा मत करो। आप ही ने मुझे बनाया है, इसमें मेरा क्या दोष है। आत्मा मन से कहती है कि हे मन, अब मैं तेरे कहने पे भी नहीं चलूंगी। अब मैंने गुरु ज्ञान धारण कर लिया है, अब मैं ज्ञान के अनुसार चलूंगी। आत्मा अब सत्य ज्ञान धारण करती है तो ब्रह्म वैराट से सत शब्द रूपी धुन परमात्मा आत्मा को लेने के लिए आ जाते हैं। तो आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।